हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी टॉपिक है और ये बेसिकली हर एक सब्जेक्ट में एज ए क्वेश्चन आ सकता है। और स्पेशली पेडागोजिकल सब्जेक्ट जो भी होते हैं हमारी, उसमें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जब इंटर्नशिप करने जाते हैं तब भी माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है ना बच्चों से। तो आज अच्छे से पढ़ेंगे कि माइक्रो टीचिंग बेसिकली होती क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, डिफरेंट स्किल्स इन माइक्रो टीचिंग, फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो अच्छे से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो लास्ट तक ये वीडियो देखना अगर आपको अच्छे से सीखना है कुछ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो यार। चलो, तो बेसिकली देखो माइक्रो टीचिंग क्या होती है। जैसा कि नाम में ही है माइक्रो एंड टीचिंग, है ना। तो सभी चीज़ें हम इसमें डाउन स्केल कर देते हैं। मतलब टीचर जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं उसको कम कर देते हैं, टाइम कम कर देते हैं। और हमारे स्टूडेंट इसमें होते कौन है? जो भी ट्रेनी टीचर होता है या पीपल टीचर होता है उसके लिए स्टूडेंट होते हैं उसके खुद के पीयर, और टीचर्स ही स्टूडेंट बन जाते हैं। और ये होता क्यों है? ये इसलिए करवाई जाती है माइक्रो टीचिंग, ताकि हम रियल क्लासरूम में जाने से पहले ट्रेनी टीचर्स को या पीपल्स टीचर्स को अच्छे से ट्रेन कर सकें कि जो भी डिफरेंट स्किल्स हैं टीचिंग की, उनको कैसे यूज करना है रियल सेटिंग में। ठीक है, तो बेसिकली माइक्रो टीचिंग क्या है? एक आर्टिफिशियल सिचुएशन में टीचिंग कैसे करवाई जाए और उन आर्टिफिशियल टीचिंग करवाने से जो भी बेनिफिट हो रहा है उसको फिर रियल सेटिंग में कैसे अप्लाई करना है। मतलब प्रैक्टिस करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से डिफाइन करना है या डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कैन बी अंडरस्टैंड और डिफाइंड एज ए इनोवेटिव मेथड है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुराना मेथड है, ये एक इनोवेटिव मेथड है जिसके जरिए पीपल टीचर्स को या प्री सर्विस टीचर्स को, जो कि टीचिंग में नहीं है अभी, या ट्रेनी टीचर्स भी कह सकते हो, वो किस तरह से पोटेंट टीचर बनेंगे और किस तरह से रियल सेटिंग में सभी चीज़ों को यूज करेंगे। और वो कैसे होगा? आर्टिफिशियल सेटिंग में प्रैक्टिस करवा के। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है कि माइक्रो टीचिंग होती है। माइक्रो टीचिंग बेसिकली प्रैक्टिस है जो कि हम अपने पीयर के साथ और अपने टीचर्स के साथ करते हैं जब हम बीएड कर रहे होते हैं, ताकि उसके बाद हम अच्छे से इंटर्नशिप कर सके जाके। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग क्या है? एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है जो कि ट्रेनी टीचर्स को या पीपल टीचर्स को दी जाती है ताकि वो स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को सीख सकें। वो स्पेसिफिक स्किल्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स में। ओके, अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे एक स्कॉलर थे जिनका नाम था कैथ एक्सन। ये क्या करते थे? ये जो वीडियो टेप रिकॉर्डर था उसको यूज करते थे एज ए फीडबैक डिवाइस। फीडबैक डिवाइस किसको देनी थी? कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लेसन जो हो रहा था ना, वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है। सपोज मैं अपना ही वीडियो बाद में देखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ये चीज़ें गलत बोली हैं, या मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया है, या मेरी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं थी। तो इसी तरह से इन्होंने वीडियो टेप रिकॉर्डर को एज ए फीडबैक डिवाइस यूज करा ताकि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लेसन को अच्छा किया जा सके। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अदर स्टूडेंट जो भी थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी वीडियो टेप रिकॉर्डर को यूज करना स्टार्ट किया ताकि ट्रेनी टीचर के बिहेवियर्स को ठीक कर सकें। राइट, देन 1963 में ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने या DW एलन ने माइक्रो टीचिंग टर्म दी। क्लियर है? ये सभी चीज़ें प्लीज़ याद रखना, एग्जाम में लिख देना जब क्वेश्चन आए तो। और ये कहाँ के थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई। DW एलन ने एक और बात कही या डिफाइन किया माइक्रो टीचिंग को कि माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। स्केल डाउन का मतलब क्या है? क्लासरूम का बेसिकली साइज 40-50 स्टूडेंट का होता है, तो उसको भी हमने 5-6 स्टूडेंट कर दिया या ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टूडेंट कर दिया, है ना। ओवरऑल क्लास साइज कम कर दिया और टाइम भी कम कर दिया, है ना। बेसिकली 35 मिनट 40 मिनट्स पढ़ाया जाता है, इसमें 6 मिनट पढ़ाया जाता है, फिर फीडबैक दिया जाता है, फिर रीप्लान होता है और फिर से जो ट्रेनी टीचर है वो पढ़ाता है। अभी हम पढ़ेंगे अब अच्छे से। ठीक है, तो ये थोड़ी हिस्ट्री थी। इंडिया में किसने स्टार्ट किया? इंडिया में स्टार्ट किया DD तिवारी जी ने
1967 में गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। तो ये चीज़ें याद रखना, हो सकता है सी स्टेट या स्टेट में पूछ लिया जाए। चलो, तो माइक्रो टीचिंग बेसिकली क्या है? पीपल टीचर, जो भी टीचर बन रहा है या भावी टीचर, वो स्मॉल ग्रुप को टीच करता है। स्मॉल ग्रुप में बेसिकली कौन है? उसके पीयर्स हैं और उसके टीचर्स हैं, ठीक है। और छोटे टाइम के लिए, मतलब छोटी अवधि के लिए उसको वो टीच करता है, और उसको फिर जो ट्रेनी टीचर है उसको फीडबैक मिलता है और वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं और ये ट्रेनी टीचर है। क्लियर है? चलो, और बेसिकली क्या होता है? देखो, टीचिंग अपने आप में ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में जटिल प्रक्रिया है। और टीचिंग लेकिन क्या है? एक स्किल है जो कि टाइम के साथ सीखी जा सकती है। तो इसीलिए टीचिंग अपने आप में कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जिसमें स्किल्स की ज़रूरत होती है और जो कि ओवरनाइट अटेन नहीं की जा सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है, और फीडबैक हमेशा हम दूसरों से लेते रहते हैं, अपने पीयर से लेते रहते हैं ताकि हम अपनी टीचिंग को और ज़्यादा अच्छा कर सकें, ठीक है। चलो, बहुत सारी स्किल्स होती हैं माइक्रो टीचिंग की। इन पे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। इनको मैं अभी अच्छे से डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, इनका नाम देख लो। अगर आपको चाहिए तो मैं इन सभी पे वीडियो बना दूंगा फिर अलग से, ठीक है। एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो कौन कौन सी स्किल है माइक्रो टीचिंग की? स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन की किस तरह से आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे। देन स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग कि किस तरह से एक्सप्लेन करोगे आप पर्टिकुलर टॉपिक को। देन है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग कि आप बच्चों से किस तरह से क्वेश्चन करोगे, ठीक है। देन है स्किल ऑफ डेमोस्ट्रेशन कि आप किस तरह से डेमोस्ट्रेट करोगे पर्टिकुलर आपके टॉपिक को या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। देन है स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग। इलस्ट्रेटिंग क्या होता है? कि यूजिंग राइट एक्सप्लेनेशन विद सिंपल, रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के यूज करना ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। और इन्हीं सभी स्किल्स पे ना आपको जज किया जाता है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है आपके टीचर्स के द्वारा। देन है स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट कि कहाँ पे रिवॉर्ड देना है, कहाँ पे पनिश करना है बच्चों को। पनिश इन द सेंस उनको फीडबैक देना है ना। देन है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो इसमें बेसिकली क्या है कि बच्चों को और ज़्यादा अटेंटिव बनाने के लिए, उनका अटेंशन या फोकस इंक्रीज करने के लिए टीचर बॉडी जेस्चर्स का भी यूज करता है, बॉडी लैंग्वेज का यूज करता है ना, स्पीच मॉड्यूलेशन करता है, अपनी आवाज़ को कम या ज़्यादा करता है ताकि बच्चों को कंट्रोल किया जा सके, बच्चों से फ्रेंडली हुआ जा सके, या जिस तरह की क्लास की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आवाज़ हम कम ज़्यादा करते हैं, है ना। कहाँ पे पोज लेना है, मतलब कहाँ पे चुप रहना है, ठीक है। कहाँ पे कौन सा टॉपिक बताने के बाद एक थोड़ा सा आराम करना है ना, मतलब पोज लेना है जहाँ पे। तो पोज लेना भी अपने आप पे सही जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या डिफरेंट इंटरेक्शन स्टाइल्स को एडेप्ट करना है एज पर आवर लर्नर्स की जैसी एज है, लर्नर्स की जैसी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरेक्शन स्टाइल को एडेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो सभी चीज़ें आती हैं स्टिमुलस वेरिएशन में, ठीक है। देन है ब्लैक बोर्ड राइटिंग। अगर स्मार्ट क्लासेस नहीं हैं तो आपको ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी मतलब ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखा जाता है वो भी यूज़ करना आना चाहिए, या वाइट बोर्ड पे कैसे लिखना है वो भी एक स्किल है ना। स्टार्टिंग में राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता कि बोर्ड पे कैसे लिखते हैं, और मेरी तो अभी भी ऐसी ही है। देन है स्किल ऑफ क्लोजर। तो आप टॉपिक को कहाँ पे क्लोज करते हो, ठीक है। अच्छा टीचर कौन है? जो कि टॉपिक को ऐसी जगह पे क्लोज करे ना जहाँ पे बच्चों की क्यूरियोसिटी अभी भी मेंटेन हो, बच्चे और ज़्यादा पढ़ना चाहें। तो अपने आप में टॉपिक को एक ऐसी जगह पे क्लोज करना जहाँ पे बच्चों की क्यूरियोसिटी हाई हो और वो अगले दिन फिर से पढ़ना चाहें, राइट। तो ये सभी स्किल्स हैं माइक्रो टीचिंग की। इन सभी पे अलग से क्वेश्चंस आ सकते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, या किसी भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट में माइक्रो टीचिंग है तो इन सभी स्किल्स पे अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो मैं इनको कल या परसों अलग से डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। चलो, देन है माइक्रो टीचिंग के फेजेस कितने हैं। तो इसके 3 फेज हैं, नॉलेज एक्विजिशन फेज, स्किल एक्विजिशन फेज एंड ट्रांसफरिंग फेज। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले है नॉलेज एक्विजिशन। तो ये पहला स्टेप है। इसमें क्या करते हैं, जब
प्यूपिल टीचर या ट्रेनी टीचर को कहा जाता है कि आपको माइक्रो टीचिंग करनी है, तो वो नॉलेज एक्वायर करेगा, है ना, नॉलेज गैदर करेगा ताकि वो अच्छे टीचर बन सकें और माइक्रो टीचिंग को अच्छे से कर सकें। इसको माना जाता है कि ये प्री एक्टिव फेज है। प्री एक्टिव फेज में बेसिकली क्या होता है, प्लानिंग होती है ना। तो ट्रेनी टीचर प्लान करेगा, लेक्चर्स देखेगा, वीडियोज देखेगा, डेमोन्स्ट्रेशंस देखेगा, डिस्कशंस देखेगा जो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई हैं, मतलब अच्छे से प्लान करेगा, ठीक है। और माइक्रो टीचिंग को अच्छे से समझेगा कि माइक्रो टीचिंग बेसिकली होती क्या। जैसे कि आप लोग अभी मुझे सुन रहे हो तो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है, ठीक है। ये है नॉलेज एक्विजिशन फेज। देन है स्किल एक्विजिशन फेज। तो ये है इंटरेक्टिव फेज की तरह। इसमें टीचर प्लान करता है लेसन एज पर टाइम, एज ऑफ लर्नर, क्लास या जो भी ट्रेनर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है। ट्रेनर यहाँ पे कौन है, हमारे टीचर है। जो भी उनकी इंस्ट्रक्शन है उनके द्वारा हम प्लान करेंगे, फिर हम अपने पीयर को, अपने टीचर ट्रेनर को पढ़ाएंगे और वो हमें ऑब्जर्व करेंगे, वो हमें फीडबैक देंगे और फिर से ट्रेनी क्या करेगा, रीप्लान करेगा, रीटीच करेगा और री ऑब्जर्व किया जाएगा उसको। क्लियर है। देन है ट्रांसफरिंग फेज। ये क्या है, रियल सेटिंग में टीचिंग कैसे होती है। हमने पहले नॉलेज एक्वायर कर ली, स्किल एक्वायर कर ली, हमने प्रैक्टिस कर ली, अब हम रियल सेटिंग में जाएंगे और ज़्यादा अच्छे से लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे स्टूडेंट के फीडबैक्स के अकॉर्डिंग। और जो भी स्कूल या कॉलेज में रियल टीचर होंगे वो कैसा फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफ़र कर दिया हमने जो भी हमने सीखा है पहले 2 स्टेप्स में। क्लियर है, बिल्कुल साफ, ईजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलो अब आते हैं स्टेप्स कितने हैं माइक्रो टीचिंग में। तो पहला है प्लान, देन टीच, देन ऑब्जर्व, देन रीप्लान, देन रीटीच, देन री ऑब्जर्व, ठीक है। तो पढ़ते हैं प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग में क्या है, बेसिकली लेसन प्लानिंग करेगा, है ना। जैसे माइक्रो टीचिंग एक स्टूडेंट को दी गई है तो क्या पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग वो लेसन प्लान करेगा, लेकिन वो फुल फ्लैश्ड नहीं होगा, है ना, 6 मिनट के अकॉर्डिंग ही होगा या क्लासरूम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। सपोज 6th की क्लास है, 7th क्लास है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मटेरियल बना लेगा या जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ट्रेनर के द्वारा उसके अकॉर्डिंग वो प्लान कर लेगा। और ये क्या है, पहला स्टेप है माइक्रो टीचिंग में, ठीक है। देन है टीच। तो जो भी ट्रेनी टीचर होगा वो टीच करेगा 6 मिनट के लिए, है। देन उसको फीडबैक दिया जाएगा 6 मिनट के लिए, जो भी उसके ट्रेनर होंगे या जो भी उसके पीयर होंगे कि क्या क्या गलत था, क्या क्या ठीक हो सकता है। टाइमिंग देखते रहना, टीच 6 मिनट के लिए और ऑब्जर्व और फीडबैक 6 मिनट के लिए, ठीक है। देन रीप्लान करेगा वो, रीप्लान के लिए 12 मिनट मिलेंगे। रीप्लानिंग में क्या है, जो भी उसको फीडबैक मिला है, जो भी ऑब्जर्वेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा। हो सकता है उसने राइटिंग अच्छे से ना करी हो, उसका कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, उसके जेस्चर्स अच्छे ना हो, उसकी प्रेजेंट स्टाइल अच्छी ना हो, तो इन सभी पे काम करेगा 12 मिनट के लिए और फिर से वो रीटीच करेगा, ठीक है। रीटीचिंग भी क्या होगी, फिर से 6 मिनट के लिए हो गई और फिर से उसको जो भी एरर थे ना उसको सुधारने की कोशिश करेगा वो रीटीचिंग में। अब यहाँ पे क्या है, री ऑब्जर्व किया जाएगा उसके ट्रेनर्स के द्वारा, उसके पीयर के द्वारा और फिर से उसको फीडबैक दिया जाएगा 6 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्टेप्स थे माइक्रो टीचिंग में। 6 स्टेप्स होते हैं, कई जगह हो सकता है 7 या 8 लिखे हो, लेकिन इट डजेंट मैटर, इतने ही स्टेप होते हैं, ठीक है। और टाइमिंग याद रखना, ठीक है। टाइमिंग सबसे पहले क्या है, 6 मिनट के लिए टीच, देन अगेन 6 मिनट के लिए फीडबैक देंगे उसको, 12 मिनट हो गई, देन 24 मिनट्स हो गए टोटल, 24 और 6 30 मिनट्स एंड अगेन 6 मिनट, देन टोटल ये जो साइकिल है ये 36 मिनट्स की होती है। टाइमिंग अच्छे से याद रखना। चलो देन इफेक्टिवनेस या एडवांटेजेस क्या है माइक्रो टीचिंग के। तो एक रिव्यू किया गया था जॉन हैटी के द्वारा और इन्होंने पाया कि जो माइक्रो टीचिंग यूज करने का तरीका है ना वो 6th मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जिसके जरिए हम टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी स्टडी थी विजिबल लर्निंग प्रोजेक्ट था इनका, तो उसमें पाया गया कि जो माइक्रो टीचिंग है वो 6th मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, ओके। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद मिलती है बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनी टीचर होते हैं तो उन्हें नहीं पता रहता कैसे पढ़ाना है, तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है।
ट्रेनी प्रैक्टिस कर सकते हैं रियल सेटिंग में जाने से पहले या रियल क्लासरूम में जाने से पहले। प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप करने में आसानी होती है पीपल्स टीचर्स में, है ना, जो भी भावी टीचर हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस किया जा सकता है, या जो भी टीचिंग स्किल्स हैं, अलग अलग माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं, उनको और ज़्यादा एनहेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक एंड ऑब्जर्वेशन। प्लानिंग, टीचिंग में प्लानिंग कैसे करें, लेसन प्लानिंग कैसे करें, उसमें भी हमें मदद मिलती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। आपके मन में और भी एडवांटेजेस आएँ तो प्लीज़ उनको लिख देना। और क्या है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है, ऐसा नहीं है टाइम कंज्यूमिंग, है ना। 6 मिनट के लिए पढ़ा है, हमें तुरंत फीडबैक मिल गया, हम फिर से रीप्लान करेंगे और फिर पढ़ाएंगे और फिर से हमें फीडबैक मिलेगा, तो इम्प्रूव करने में हमें आसानी होती है। ठीक है, चलो देन है डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स क्या है माइक्रो टीचिंग की। पहला है टीचिंग लिमिटेड है ना, मतलब कंसाइज मैनर में छोटा ग्रुप है। क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर सकता है, मतलब टीचर बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हो लेकिन ट्रेनर के इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं या टाइम बहुत कम है, तो हो सकता है जो क्रिएटिविटी हो वो कम हो सके। ठीक है, क्योंकि सभी 6 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है जो हमारा पीयर हो वो इंटरेस्टेड ना हो, और ये बहुत कॉमन है ना। हमारे साथ वाले कई बार हमारा साथ नहीं लेते और वो बीच में मजाक करते रहते हैं या सीरियसली नहीं लेते, तो वहाँ पे कंट्रोल करना उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग है, ऑफकोर्स टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि सभी बच्चों की अलग अलग स्किल्स को इम्प्रूव करना इज़ नॉट ईजी टास्क। और इंटर्नशिप से पहले होता है, तो सभी बच्चों के साथ तो माइक्रो टीचिंग करवा पाना भी नॉट एन ईजी टास्क, है ना। अलग अलग स्किल्स की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन अगर आई थिंक यही बीएड के 2-3 महीने के बाद ही सबको करवाया जाए तो सबकी माइक्रो टीचिंग के अलग अलग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन ये होता नहीं है, ये काफ़ी टफ काम है। चलो देन क्या है, ट्रेनर एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, ताकि वो अच्छे से फीडबैक दे सके कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाना है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी माइक्रो टीचिंग की स्किल्स हैं ना, अलग अलग स्किल्स हैं, क्वेश्चनिंग या एक्सप्लेनेशन, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कल या परसों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, और अच्छे से इस वीडियो को समझना। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या दिक्कत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।